हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सी प्लस प्लस के लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लूप्स होता क्या है, जैसे हमारा कोई कोड है। मान लीजिए हम कोई कोड प्रिंट करते हैं, तो उसमें कोई स्टेटमेंट है जिसे हम बार बार प्रिंट करना है। बार बार प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे बार बार लिखेंगे। तो जितना बार हमें प्रिंट करना है उतना बार लिखना पड़ेगा कोड को। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। हम आपको कोड के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे पहले एक फाइल बना लेते हैं। फोल्डर नंबर लेक्चर 4 हैश इंक्लूड IO string using name space std int main। तो मान लीजिए हमें हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है। सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। इसको 5 बार हमें प्रिंट करना है, तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट होके आ गया, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो ऐसा ना करना पड़े, हम एक ही लाइन लिखेंगे और उसी के साथ हमारा प्रिंट होके आएगा। हमें ये बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। तो हम लूप्स का यहाँ पे यूज करते हैं। मान लीजिए हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 कॉमा आई इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमने इंट आई नाम का एक वेरिएबल फॉर लूप के अंदर हमने आई नाम का वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। आई का वैल्यू पहले हमने स्टार्टिंग में 1 दिया। यहाँ पे हमने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको आई को वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 दिया है। आई का वैल्यू 1 दिया है। फिर हमने क्या किया है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दूसरा बनाया है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है। पहले आई का वैल्यू 1 है, फिर आई को जो है कंडीशन लगा है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई का वैल्यू जो है 5 या 5 से छोटा है। हाँ, आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है। फिर आई प्लस प्लस। तो ये बेसिकली क्या होगा कि आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 कोड रन होगा। यहाँ पे आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 होगा। ये क्या होगा, सी आउट प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ है। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 1 की जगह आई का वैल्यू यहाँ पे आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है। हाँ छोटा है, आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है। तो क्या होगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे आगे वाला कोड ये आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर ये जब 3 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे चेक होगा क्या आई का वैल्यू जो है 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। हाँ यहाँ पे 5 से छोटा है, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब अभी तक ये 3 बार प्रिंट हो गया।
तो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, मतलब आई का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आई इक्वल टू 4 हो गया। अब फिर चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है कि नहीं। तो हाँ 5 से छोटा है, तो फिर ये प्रिंट होगा। 4 बार प्रिंट हो गया। फिर ये आगे जाएगा, देखेगा आई प्लस प्लस, तो फिर आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब फिर चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा है। हाँ आई का वैल्यू 5 है, जो कि 5 के इक्वल है। तो फिर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो 5 टाइम्स से हमारा प्रिंट हो गया। अब फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे इस बार हमारा 6 हो जाएगा। आई का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू हमारा 5 या 5 से छोटा है। तो ऐसा है नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा। रिटर्न 0। तो हमारा लूप खत्म, मतलब हमारा कोड यहाँ से 5 या 5 तक ही चलेगा। लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ तक 5 के वैल्यू तक ही चलेगा, 5 से बड़ा हुआ कोड नहीं चलेगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं कि हमारा सी और कितने बार पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आता है। ओह सॉरी, इसको कमेंट कर देंगे। तो हेलो वर्ल्ड हमारा 5 टाइम्स प्रिंट होके आ गया प्रिंट होके। तो यही होता है कि लूप का यूज हम करते हैं कि कोई भी चीज़ को हमें मल्टीपल टाइम प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े। तो ये हमारा फोर लूप था। इसका यूज हम आइट्रेशन रिपीटेशन इसके लिए करते हैं। पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किए, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारा कंडीशन है। हाँ पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट होता है। पहले हम इनिशियलाइज किए, ये इनिशियलाइजेशन हुआ, ये कंडीशन, और फिर ये इंक्रीमेंट। इनिशियलाइज किए, फिर कंडीशन दी, फिर उसका वैल्यू को बढ़ाए, इंक्रीमेंट किए। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। हम 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करते हैं, फोर लूप का यूज करके 1 से लेकर 100 तक हम प्रिंट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? चलिए नया फाइल बनाते हैं, 1 to 100.cpp has include iostring using namespace std int main। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है। 1 से 100 तक प्रिंट करना है। हम फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे, फोर इंट आई इक्वल टू 1। हम आई इक्वल टू 1 कर रहे हैं क्योंकि 1 से लेके हमें 100 तक चाहिए। हाँ अब फिर हम कंडीशन लगाएंगे, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। आई का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किए हैं, फिर हम आई को कहाँ तक हमें प्रिंट करवाना है वो कंडीशन हमें देना होगा। तो हमें आई को 100 तक प्रिंट करवाना होगा। तो आई का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100, 100 या 100 से छोटा। तो हमें आई का वैल्यू 100 तक देना है। फिर कंडीशन, उसके बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, फिर हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। तो चलिए सी आउट, हम क्या प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू ही हमें यहाँ पे आउटपुट आएगा। आई का वैल्यू 1 से लेके 100 तक आएगा, 1 to 100। ENDL, तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। ENDL नहीं डालना चाहिए था, पूरा ऊपर से नीचे आएगा, देखते हैं। तो ENDL नहीं डालता हूँ, उसकी जगह तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि पहले हमने यहाँ पे आई का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया है, फिर हमने कंडीशन लगाया कि आई का वैल्यू 100 या 100 से छोटा होना। फिर उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया। तो हमने पहले आपको बताया कि आई का वैल्यू जैसे 1 है,
तो ये चेक होगा कि क्या हमारा आई का वैल्यू 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो सी आउट, आई को प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर 2 होने के बाद फिर वो चेक होगा कि क्या 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूसली होते जाएगा जब तक कि आई का वैल्यू 100 के बराबर ना हो। जब 100 के बराबर हो जाएगा आई का वैल्यू, तो वो चेक होगा कि आई का वैल्यू 100 है, हाँ है, तो क्या होगा, आई का वैल्यू 100 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू अब 101 हो जाएगा। जब 101 होगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि क्या आई का वैल्यू हमारा 100 से छोटा है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सबको फॉर लूप समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। हम इवन नंबर को प्रिंट करते हैं, 1 से लेकर 100 तक में जितने भी इवन नंबर उसे हम प्रिंट करते हैं, 1 से लेकर 100 तक में जितने भी इवन नंबर, इवन डॉट सीपीपी, पिछला कोड को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसमें कोड में क्या किया था कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट किया था। हमने इनिशियलाइज किया 1 इक्वल आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस। ये तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। ये होता क्या है, हमने पहले इनिशियलाइज किया, फिर उसमें कंडीशन बनाया और फिर उसको इंक्रीमेंट किया। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि क्या हमें चाहिए आउटपुट में। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे कि हमारा आई का वैल्यू इवन होना चाहिए आउटपुट में। तो हमें क्या कंडीशन बनाए कि आई का वैल्यू में इवन प्रिंट हो गया है। तो आई का वैल्यू इवन कब होगा, जब 2 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। जब आई का वैल्यू 2 से डिविजिबल होगा तभी तो वो इवन होगा। तो यहाँ पे हम इफ का कंडीशन लगाते हैं, इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आई मॉडुलस 2 का वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब हम आई में 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब हाँ वो इवन नंबर है। तो चलिए सी आउट करते हैं आई। तो ये कोड हमें इवन नंबर प्रिंट करके देगा। यहाँ पे पहले होगा क्या कि हमारा यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे पहले आई इक्वल टू 1 है, तो आई क्या 1 जो है सो 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा कि क्या आई 2 से डिविजिबल है, क्या आई 2 से डिविजिबल है, आई का वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, नहीं ये तो नहीं है, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा। फिर अगला कंडीशन जाएगा, आई का ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, तो फिर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 होगा, आई का वैल्यू जब 2 होगा तो फिर इफ़ कंडीशन में जाएगा, इफ़ कंडीशन में जाएगा, फिर वहाँ पे चेक होगा क्या हमारा आई जो है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, हाँ हमारा 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा सी आउट आई मतलब हमारा 2 प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर चेक होगा क्या 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ पे आई 3 जाएगा वैल्यू इफ में, फिर 2 से डिवाइड करके देखेगा कि क्या ये डिविजिबल है, तो नहीं है, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। फिर अगले कंडीशन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू फिर 4 हो जाएगा, आई का वैल्यू 4 होगा तो क्या 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ पे इफ में चेक होगा क्या या 2 से डिविजिबल है, तो हाँ डिविजिबल है, तो हमारा यहाँ पे 4 प्रिंट होके आएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद 5, क्या 5 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ पे इफ में चेक होगा क्या वह 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने के बाद फिर 6 होगा, 6 होगा, क्या 6 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्या 6 2 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो 6 प्रिंट होगा। ऐसे ही 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, क्या 100 जो है सो 100 से लेस देन इक्वल टू है, हाँ 100 100 के बराबर है, तो यहाँ पे फिर चेक होगा क्या 100 2 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो प्रिंट हो जाएगा 100।
100 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा 101। क्या 101 100 से छोटा है या उसके बराबर है? तो नहीं, नहीं है, इससे बड़ा है, तो हमारा ये लूप ख़त्म। तो यहीं तक लूप चलेगा। तो चलिए अब हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा आ गया, देखिए 2 4 6 8 12 14 16 18 अप टू 100। तो ये सारा हमारा इवेंट नंबर प्रिंट होके आ गया कि हमारा 1 से लेकर 100 तक में जो भी इवेंट नंबर्स थे वो सब के सब प्रिंट होके आ गए। तो हमने देख लिया कि इवेंट नंबर कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बचपन में टेबल तो पढ़ाया होगा, तो चलिए हम टेबल प्रिंट करते हैं। मान लीजिए हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है। पहले नया फाइल बनाते हैं, टेबल डॉट cpp। तो मान लीजिए हमें टेबल प्रिंट करना है। तो टेबल हम कैसे प्रिंट करते हैं? तो मल्टी लाइन कमेंट करते हैं यूज। जैसे हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है, 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2, ऐसा होता है ना। फिर 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इजक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इजक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इजक्वल टू 10, 2 इंटू 6 इजक्वल टू 12, 2 इंटू 7 इजक्वल टू 14, 2 इंटू 8 इजक्वल टू 16, 2 इंटू 9 इजक्वल टू 18, 2 इंटू 10 इजक्वल टू 20। ये हमारा टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 जा 12 एंड सो ऑन। तो हम इसे प्रिंट करेंगे सेम इसी तरह से। और हम इसमें क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं कि हमें यूजर बताएगा कि कौन सा टेबल उसे प्रिंट करना है। तो हम इंट ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं और हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि वो कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाहता है। तो सी आउट इंटर नंबर टू प्रिंट अ टेबल, इंटर अ नंबर, इंटर नंबर, जस्ट इंटर नंबर सी इन ए। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, हमने आपको इनपुट लेना सिखाया। आई होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमने इनपुट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर इंट आई इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने बनाया है इंट ए। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगा हमारा, हमने पिछले कोड में क्या किया था कि हमें जहाँ तक कोड को प्रिंट करवाना था उसका कंडीशन हम खुद डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ तक प्रिंट होगा, 100 तक प्रिंट होगा, 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कोड यहाँ पे ए हमने इनपुट लिया है, ये कितना तक प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा वैल्यू 10 तक प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मल्टीपल 10 तक ही प्रिंट होता है। हम 10 तक ही करते हैं ना। 2 से 1 से लेकर 10 तक, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6 एंड सो ऑन अप टू 10 20। तो 10 तक करते हैं। तो हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, कंडीशन कहाँ तक डालना है, आई का वैल्यू जो है 10 तक डालना है, आई प्लस प्लस। तो हमें क्या चाहिए, सी आउट आई, सॉरी आई नहीं होगा, हमें ऐसे प्रिंट करना है ना। तो ऐसे प्रिंट करना है, तो ये वैल्यू हमें कौन दे रहा है, हमें कौन सा टेबल प्रिंट करना है। तो ये जो 2 है हमारा 2,
ये हमें यूजर इनपुट के रूप में दे रहा है, इनपुट के रूप में दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यूजर इनपुट के रूप में दे रहा है कि हमें ये टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो जो टेबल प्रिंट होना चाहिए उससे हम क्या इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 से। तो हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट जो है सी आउट ए, यूजर इनपुट हो गया ए। अब हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू, यहाँ पे ए का वैल्यू मान लीजिए अभी हमारा 2 है, 2 इंटू किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, हम आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आई का वैल्यू हमारा 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो हमारा आना चाहिए ए इंटू आई, ए का वैल्यू और आई, ए इंटू आई, क्योंकि हम वही तो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ए इंटू आई इक्वल टू एक्स, ए इंटू आई इक्वल टू एक्स। तो हमारा ए इंटू आई हो रहा है, तो ए इंटू आई हमारा प्रिंट होगा फिर। तो चलिए हम कोड रन करके देखते हैं। इंटरनल नंबर, मान लीजिए हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है। वेट अ मिनट, यहाँ पे लूप बंद होगा। ओके ना, इंटर नंबर, हमें 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। 5 का टेबल प्रिंट करवा दो। तो हमारा 5 का टेबल प्रिंट होके आ गया। क्या है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। देख लीजिए 5 का टेबल हमारा प्रिंट होकर आ गया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो हमने क्या किया है कि हमने इंट ए नाम से वेरिएबल बनाया है, फिर हमने यूजर इनपुट लिया है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज किया है, कंडीशन बनाया है, फिर उसको इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद हमें आउटपुट जो प्रिंट करवाना है, हमने स्टेटमेंट बनाया है आउटपुट के लिए, और हमें वो प्रिंट होकर आ रहा है सी आउट ए। हमने यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बता दिया कि ए का वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं और आई हमारा ये है, आई का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ए इंटू आई का वैल्यू जो है हमारा एक्स है, तो मतलब ए इंटू आई हमें प्रिंट, हमारा मल्टीपल प्रिंट होके आ रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम फोर लूप का कैसे यूज करते हैं और इससे हम टेबल कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए कोई और भी टेबल हम प्रिंट करके देखते हैं। कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, 19 का टेबल किसी को याद है, 19 का? तो देखिए 19 38 57 76 95 114 123 152 171 190। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फोर लूप का यूज करके हम टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर कोई प्रिंट करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। और हमारा फोर लूप बहुत आसानी से प्रिंट कर देता है कि कंडीशन बना दो, पहले वैल्यू इनिशियलाइज करो, कंडीशन बनाओ, उसके बाद इंक्रीमेंट करो, हमारा आउटपुट अच्छे से आएगा। तो चलिए हम कुछ कोड और करते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए नया फाइल बनाते हैं ap.cpp। तो आप सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़े ही होंगे। एपी होता क्या है,
यहाँ पे आपको बताते हैं। वैसे आप AP तो जानते ही होंगे क्या होता है। जैसे हमारा कोई सीरीज है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर 1 है, 3 है, 5 7 9 11। तो क्या है हमारा, मान लीजिए ए नाम का है वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 है, फिर बाद में ए का वैल्यू 3 हो जा रहा है, बाद में ए का वैल्यू 5 हो जा रहा है। तो ए हमारा पहले 1 है, हाँ, फिर बाद में क्या हो जा रहा है, हमारा ए का वैल्यू 3 हो जा रहा है, फिर 5 हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, पहले वैल्यू से अगला वैल्यू 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11। तो हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सीरीज प्रिंट करना है। ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ए ऑफ एन निकालने का। तो चलिए हम कोड करते हैं। इंट एन इक्वल टू 10 फॉर इंट आई इक्वल टू, हम आई का वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से लेते हैं 1। फिर हम कंडीशन देंगे, कंडीशन हमारा कहाँ तक जाएगा, कंडीशन हमारा जाएगा 2n-1, ये हमारा कंडीशन जाएगा। और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 2। सी आउट आई। तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। वेट मिनट, ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने से डायरेक्ट 2n-1 लिख दिया ना, आई का वैल्यू लिखना होगा ना, आई इज लेस देन इक्वल टू, आई इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर होगा, हमने डायरेक्ट 2n-1 लिख दिया था। तो ये गलती कर दिया था, 2 इंटू n-1 ना। तो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाया है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n-1, आई प्लस इक्वल टू 2, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 2, सी आउट आई। तो चलिए हम कोड रन करके देखते हैं। तो हमारा आई हमारा प्रिंट हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो हमारा वैल्यू प्रिंट होके आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 वैल्यू हमारा प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि हमने आई का एन का वैल्यू हमने 10 दिया हुआ। तो टोटल 10 टर्म है इसमें, नंबर ऑफ टर्म हमारा आ गया, हमारा सीरीज प्रिंट होके आ गया ना। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको मैंने ये नहीं बताया कि ये सेम यही है, ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इक्वल टू डी, सेम इसी का वैल्यू है। जब हम ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए ऑफ एन, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। उसके बाद 1 प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमने क्या डाला है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, यहाँ पे अभी एन रहने देते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है ना एन का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म। हमें यहाँ पे हम एन देते हैं, एन का वैल्यू अगर दे देंगे यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, तो एन ही रहने देते हैं। और डी हमारा कितना है 2। तो क्या होगा 1 प्लस 2n-2, 2n-2, ये हो गया। फिर क्या होगा,
1 + 2n - 2, -2 और +1, तो क्या हो जाएगा -1, तो 2n 2n - 1, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2n - 1। तो यही 2n - 1 यहाँ पे हमने पुट किया कि हमारा जो वैल्यू है 2n - 1 यहाँ तक होना चाहिए। कंडीशन i = 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। कंडीशन हमारा 2n - 1 तक है और i = i + 2, i + 2, तो ये हमारा इंक्रीमेंटेशन है, जो हमारा i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। पहले हमारा i का वैल्यू 1 दिखेगा, 2n - 1 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। 10 × 2 - 1 मतलब 20 - 1 19 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 19 से छोटा है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। फिर उसका वैल्यू 2 से बढ़ा दिया तो वैल्यू 3 हो गया, 3 19 से छोटा है, छोटा है, फिर उसके बाद 3 प्रिंट होगा, फिर चेक होगा, फिर i प्लस हो जाएगा +2, तो 5, क्या ये छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट करवा दिया। फिर +2 हो जाएगा 7, ये भी छोटा है, फिर +2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर 11, ऐसे ही अप टू 19 तक हो जाएगा, अप टू 19। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम फॉर लूप का यूज करके हम कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहीं पे हम इसको यूजर के थ्रू इनपुट लेके भी कर सकते हैं। जैसे हमने बस यहाँ पे सिंपल सा n का वैल्यू ना डाल के इंट n नाम का वेरिएबल बना दें। उसके बाद सी आउट इंटर नंबर, एक नंबर इंटर करना है, सी इन n। इसको पहले हटा देते हैं। मान लीजिए हमें 5 टर्म प्रिंट करना है, 5 ही टर्म हमें प्रिंट करना है, तो हमारा 1 3 5 7 9 आ गया प्रिंट होके, 1 2 3 4 5 टर्म आ गया प्रिंट होके। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहीं पे हम अगर एपी में अगर वैल्यू हम चेंज कर दें, हाँ, तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे ए का वैल्यू हमारा कोड में कितना है, ए का वैल्यू हमारा 1 है और डिफरेंस 2 है, तो वहीं हम ए का वैल्यू 1 की जगह चेंज करके 4 और डी की जगह 3 कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर इसका अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कोड करते हैं। ए पी इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो हमने पिछले कोड में क्या किया था, हमने i का वैल्यू 1, i <= 2 × n - 1 यहाँ तक हमने प्रिंट किया था। तो हम यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, i का वैल्यू जो है ना हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, a का वैल्यू हमारा 4 लेते हैं, a का वैल्यू हमारा 4 है और डिफरेंस मेरा 3 है, डिफरेंस मेरा 3 है। तो a ऑफ n का क्या होता है, फॉर्मूला a + n - 1 × 2 1 × d। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, 4 + n - 1 × d, d क्या है इस बार 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 4n 3n - 3 3n - 3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इस बार वैल्यू 4 + 3n - 3 है, तो 4 - 3 मतलब 1, तो हमारा क्या हो जाएगा इस बार वैल्यू 3n + 1। तो यहाँ पे हमारा जो है इस बार कंडीशन हो जाएगा 3n + 1। अब i का वैल्यू हमारा हो जाएगा कहाँ से, 4 से, यहाँ पे +3, यहाँ पे डिफरेंस मेरा 3 है, इसलिए हमने डिफरेंस यहाँ पे 3 से हम इसको इंक्रीमेंट कर दें।
यहाँ पे हमारा डिफरेंस 3, पहले 2 था, डिफरेंस हमारा 2 था तो 2 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। इस बार हमारा डिफरेंस 3 है तो 3 से इंक्रीमेंट कर दें। और हमारा यहाँ पे कंडीशन इस बार अलग आ रहा है, हम वैल्यू पुट करके उसका कंडीशन निकाल दें। आई का वैल्यू हमारा 4 है क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 4 है, पहले ए का वैल्यू 1 था, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो आई का वैल्यू 4 है, ये फर्स्ट टर्म है। तो हम प्रिंट करके देखते हैं आई का वैल्यू। हमें कितने टर्म प्रिंट करवाने हैं, हमें 10 टर्म मान लीजिए प्रिंट करवाने हैं, तो हम 10 वैल्यू देते हैं, 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31, ये सब हमारा प्रिंट होके आ गया ए बी का सीरीज। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ ना आए तो बार बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप में पहले क्या होता है कि कंडीशन चेक होता है। हमने फोर लूप में क्या किया था कि हमने यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज किया है, फिर हमने बाद में कंडीशन डाला है। पर वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप में होता है कि पहले कंडीशन चेक होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हाँ, तो हम चलिए हम कोड के थ्रू समझते हैं कि कैसे यह काम करता है। तो हम एक फाइल बनाते हैं, वाइल लूप डॉट cpp। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया है वाइल लूप डॉट cpp। अब हमें जानना है कि वाइल लूप काम कैसे करता है। तो हम एक पहले वेरिएबल बनाते हैं आई नाम का, इंट आई इक्वल टू आई का वैल्यू पहले हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, आई का वैल्यू आई इक्वल टू 0। हाँ, वाइल हमारा आई जो है 0 है फिलहाल के लिए। वाइल जब आई लेस देन 5, मान लीजिए हमें 1 से लेकर प्रिंट करना है, तो सी आउट आई इक्वल टू 5, यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम हाँ आई प्लस प्लस, हमें इंक्रीमेंट भी तो करना होता है। हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया था यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट लास्ट में किया। तो सेम फॉर लूप के जैसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि पहले यहाँ पे हमारा ये चेक होगा, यहाँ पे फिर ये प्रिंट होगा। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है सबसे। तो चलिए हम प्रिंट करते हैं। तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 0 1 2 3 4। हमारा आई का वैल्यू पहले 0 था, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या आई का वैल्यू 0 है, तो 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है, प्रिंट हो गया। यहाँ पे सी आओ प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लाइन चलेगा, आई प्लस प्लस कर दो, आई को प्लस प्लस कर दिया, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। पहले 0 था, अब 0 से वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगा। 1 हो गया, क्या 1 जो है 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या करो प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया 1। फिर क्या किया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब अब आई का वैल्यू 2 हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया। आई जो है 2 जो है 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्या करो प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया, फिर क्या करेगा आई प्लस प्लस, मतलब आई का वैल्यू इस बार अब 3 हो गया, आई का वैल्यू 3 हो गया। क्या यह 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या करो फिर से प्रिंट करो। प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अब 4 हो गया। आई का वैल्यू क्या यह 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्या करो प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू इस बार 5, आई का वैल्यू 5, क्या यह 5 से छोटा है, नहीं 5 से छोटा तो नहीं है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन खत्म, ये लूप खत्म, रिटर्न 0। तो यहीं तक हमारा कोड चलेगा। तो आई का वैल्यू हमारा 4 तक प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा वाइल लूप होता है कि ये हमारा कंडीशन चेक होता है, उसके बाद इसके अंदर का कोड प्रिंट होता है। तो आई होप आप सबको वाइल लूप समझ में आया होगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए यहीं पे हम 1 से लेके 100 तक प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हम आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100
फिर आई, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं, तो ये हमारा 100 तक वैल्यू प्रिंट करके देता है। यहाँ पे आ गया हमारा 100 तक वैल्यू प्रिंट होके ना, आ गया 98, 99, 100 प्रिंट होके आ गया। तो जैसे फोर लूप का यूज़ करते थे उसी तरह हम वाइल लूप का भी यूज़ करेंगे। तो आई होप वाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, बहुत कम ही यूज होता है डू वाइल लूप का। फिर भी चलिए हम देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल डॉट cpp, सॉरी फाइल नेम एक्सटेंशन। तो हम यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करेंगे। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में पहले ये कोड रन करता है। हाँ, पहले पहले कंडीशन चेक नहीं होता है, पहले इसका जो है पहले कोड रन होगा। मिनिमम डू वाइल का होता है कि पहले मिनिमम एक बार तो कोड चलेगा ही चलेगा। वाइल लूप में, फोर लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये कोड नहीं चलेगा। वाइल लूप में ऐसा होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले एक बार कोड चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। हाँ, पहले कोड चलेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम कोड के थ्रू देखते हैं करके। डू वाइल, हम पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 करते हैं। डू सी आउट एक्स, हमने क्या किया, सी आउट एक्स किया, वाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि x क्या 4 के बराबर है। देखिए एक बार हमारा कोड प्रिंट हो गया कि x इंट एक्स इक्वल टू 5, डू सी आउट एक्स। क्या करो, एक x नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है, तो क्या ये करेगा, डू मतलब करो सी आउट एक्स। तो x का वैल्यू प्रिंट किया, फिर बाद में जाकर ये हमारा कंडीशन चेक हुआ, क्या क्या x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे चेक हुआ, x का वैल्यू 5 है, क्या ये 4 है, नहीं है। तो क्या होगा, रिटर्न 0, ये नहीं चलेगा आगे, नहीं चलेगा आगे। तो मान लीजिए हम डू वाइल में हेलो वर्ल्ड या कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए। हाँ, x का वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद हम डू में जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम प्रिंट कर देंगे। डू में हमें जो भी चीज़ प्रिंट करवाना है वो हम प्रिंट कर देंगे। क्या हमें प्रिंट करवाना है, जैसे हमें मान लीजिए एक्स ही प्रिंट करना है, और कितने टाइम प्रिंट करना है, जितने टाइम हमें प्रिंट करना है। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन हमारा चेक होगा कि एक्स का वैल्यू जो है 10 से छोटा है। हाँ छोटा है, तो हमें अगर बार बार इसे प्रिंट करवाना है तो हमें पहले क्या होता है लूप में, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। पर डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले हमारा इनिशियलाइजेशन तो होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा जो है कोड जो है प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद वो इंक्रीमेंट होता है, और उसके बाद में जाके वो कंडीशन चेक होता है। तो हम इंट इंट एक्स इक्वल टू 5, हमने इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 5 को डाल दिया है, 5 वैल्यू। अब हम प्रिंट करेंगे सी आउट, उसके बाद हम
उसको इंक्रीमेंट करेंगे, फिर एक कंडीशन बनाएंगे क्या हमारा वैल्यू छोटा है एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स की जगह हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हेलो वर्ल्ड। सॉरी यहाँ पे ये कॉलम देना भूल गया, अब रन करते हैं। ये क्या हो रहा है, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है ना। एक मिनट, नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स हमारा प्रिंट होके आ रहा है। 5 टाइम्स क्यों प्रिंट होके आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोड चेक हो रहा है कि हमारा पहले क्या हो रहा है, डू वाइल में इनिशियलाइज हो रहा है हमारा कोड एक्स इक्वल टू 5, वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हुआ 5 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, डू सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ, एक्स प्लस प्लस, एक्स को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, एक्स को इंक्रीमेंट कर दो। हमने क्या किया, एक्स को इंक्रीमेंट किया, एक्स प्लस प्लस, एक्स का वैल्यू पहले था 5, हमने इंक्रीमेंट करके वैल्यू चेंज कर दिया, इंक्रीमेंट करके चेंज किया 6, एक्स का वैल्यू हमारा 6 हो गया। जब एक्स का वैल्यू हमारा 6 हुआ तो फिर यहाँ पे कोड यहाँ पे आएगा चेक होने के लिए, क्या हमारा 6 जो है 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो फिर यहाँ पे फिर से कोड यहाँ पे आएगा सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो हमारा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हुआ था, फिर दोबारा प्रिंट हो, एक बार पहले हमारा कोड यहाँ पे चेक होने से पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था, फिर दोबारा हमारा अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके 6 से 7 हो जाएगा, 7 हो गया। जब 7 हो गया तो फिर हमारा कोड यहाँ पे चेक होगा, क्या हमारा 7 जो है 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो क्या करो, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, एक्स का वैल्यू फिर 8 होगा। जब 8 होगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक होगा, ये भी छोटा है, फिर से प्रिंट कर दो, फिर से प्रिंट कर दिया, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू 9 होगा। जब 9 होगा फिर चेक होगा, क्या ये 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया। फिर एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस, फिर हमारा एक्स का वैल्यू इस बार 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब हमारा ये चेक होगा, क्या 10 10 से छोटा है, ये तो होता नहीं है, 10 से कभी छोटा होता ही नहीं है, ये तो बराबर है। तो ये कोड यहीं पे ख़त्म, मतलब यहीं पे यहीं तक 9 तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा प्रिंट होके आया था। तो आई होप आप सबको डू वाइल समझ, वैसे डू वाइल लूप का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लोग, फोर लूप मोस्टली यूज फोर और वाइल लूप का यूज करते हैं। हाँ, जब अगर आपको जैसा वो कंडीशन दिया जाए कि हाँ मिनिमम 1 टाइम रन होना चाहिए कोड, तो उस टाइम डू वाइल का यूज कर सकते हैं कि आपका कोड कम से कम एक बार रन होगा, भले कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, आपका कोड एक बार रन होना चाहिए, तो उस टाइम आप डू वाइल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोस्टली आप फोर लूप का वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा है लूप्स के बारे में, फोर लूप हमने पढ़ा, हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर कंडीशन बनाया, फिर हमने इंक्रीमेंट किया। सेम उसी तरह से हमने 1 से लेकर 100 तक प्रिंट किया, इवन नंबर प्रिंट किया, फिर टेबल प्रिंट किया, फिर हमने अर्थमेटिक प्रोजेक्शन सीरीज प्रिंट किया, फिर हमने वाइल लूप पढ़ा। वाइल लूप में हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, फिर यहाँ पे वाइल में कंडीशन बनाया, और उसके बाद हमारा कोड प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद हमने डू वाइल लूप पढ़ा। डू वाइल लूप में हमने पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज किया, फिर हमारा वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद हमारा कोड प्रिंट हुआ। और उस समय क्या होता है, वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद हमारा कंडीशन पे जाता है। पिछले दोनों जो हमने पढ़ा फॉर लूप वाइल लूप, हमारा वैल्यू इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। पर डू वाइल लूप में हमारा वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद प्रिंट होगा। डू वाइल में वैल्यू इनिशियलाइज होगा, उसके बाद हमारा कोड प्रिंट होगा। हमारा कोड मिनिमम एक बार प्रिंट होना ही है। तो डू वाइल में पहले हमारा एक बार कोड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगा। हमारे पिछले दोनों लूप में क्या होता था, इंक्रीमेंट लास्ट में होता था,
पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंडीशन चेक होता था, फिर कोड प्रिंट होता था, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होता था। पर इसमें क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर प्रिंट होता है स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक हो, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो आई होप आप सबको लूप्स समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि आपको एक ट्रायंगल, लास्ट क्वेश्चन यही किया था ना, हाँ। तो आपको एक्स वाई जेड कोई 3 इनपुट लेना है यूजर से, और वो चेक करना है कि यह तीनों जो है ट्रायंगल का साइड है कि नहीं। तो ट्रायंगल का साइड होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, हम इफ का यूज करेंगे। इफ ए प्लस बी अगर सी से बड़ा है, अगर ए प्लस बी सी से बड़ा है, या फिर नहीं, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ए प्लस बी जो है बड़ा है सी से, एंड बी प्लस सी, क्या यह बड़ा है ए से, एंड सी प्लस ए, क्या यह बड़ा है बी से। अगर हाँ ये है तो हमें क्या चाहिए, आउटपुट में हमें प्रिंट करके चाहिए कि यस इट इज़ द साइड ऑफ ट्रायंगल। सी आउट यस इट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, एल्स में यही प्रिंट करवाते हैं, नो इट इज नॉट द साइड ऑफ ट्रायंगल। इंटर फर्स्ट नंबर 3 4 5, यस इट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। 3 4 5 हम चेक करते हैं। ए का वैल्यू हमने 3 डाला, 3 प्लस 4, क्या यह बड़ा है 5 से? हाँ बड़ा है, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होता है, यह जो है 5 से बड़ा है। फिर हम बी प्लस सी 4 प्लस 5, क्या यह बड़ा है ए से, 3 से? हाँ बड़ा है। सी प्लस ए 5 प्लस 3, क्या यह है बड़ा बी से? बी का वैल्यू है 4, 5 प्लस 3 8, 4 से बड़ा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इसीलिए हमारा प्रिंट हो गया है यस इट इज़ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो यही हम दूसरा लेते हैं, 2 यहीं पे हम कोई दूसरा इनपुट लेते हैं जो सेटिस्फाई ना करे। मान लीजिए 2 4 6, आई थिंक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नो इट इज़ नॉट द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल का साइड नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 प्लस 4 6, यहाँ पे 2 प्लस 4 6 है, मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर आ गया, बड़ा नहीं आया, बराबर हो गया, इसलिए ये नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।